ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज आपको मेमोरी लॉस या मेमोरी वीकनेसेस यानी यादाश्त की कमजोरी का उपचार बताने जा रहा हूँ। खासकर ये जो बच्चे हैं, जो पढ़ते लिखते हैं या जो अधिक मस्तिष्क का काम करते हैं, जिसको कहते हैं कि मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, और उनका मेमोरी कमज़ोर हो जाए, या नेता हैं, या जो एग्जीक्यूटिव्स लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका अगर मेमोरी कमज़ोर हो जाए तो यह उनके लिए तो हानिकारक है ही, देश के लिए भी बहुत हानिकारक है। अब सैनिक और अधिकारी हैं, उनका पुलिस का अधिकारी, उनका अगर मेमोरी वीक हो जाए तो कितना हानि होता है देश का। तो आपको यादाश्त बढ़ाने का कुछ उपाय बता रहा हूँ। पहले तो ये समझिए लक्षण क्या होता है, फिर कारण समझें, तब उपचार बताऊंगा। लक्षण होता है भूलक्कर, कुछ अभी सोचा थोड़ी देर बाद भूल गया। दूसरा, हल्का सरदर्द होता है, शोर बर्दाश्त नहीं होता है, एकाग्रता की भारी कमी होती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। अब इसका कारण समझिए। पहला कारण तो है कि दिमाग में बुद्धि कम होती, मंद बुद्धि भी कह सकते हैं। लेकिन प्रकृति का एक नियम होता है कि जब लगभग 1000 लोग जन्म लेते हैं ना संसार में, तब एक उसमें विशेष बुद्धिमान होता है, बाकी कम बुद्धि के होते हैं, और उसमें से कुछ होते हैं 1-2% जो और भी कम बुद्धि के होते हैं। दूसरा कारण समझ लीजिए, दिमाग में रक्त संचार की कमी, जिससे दिमाग ही कमजोर हो जाता है। अपनी समस्याओं में उलझे रहना, अत्यधिक मानसिक दबाव में रहना, बिना मतलब जॉब या बिजनेस के बारे में सोचना विचारना, कोई चोट लग जाए या अन्य कोई प्रॉब्लम हो जाए। अब उपचार समझ लेते हैं। चाय, कॉफ़ी, चीनी, मैदा, शराब, कोका कोला, ये जो ड्रिंक्स हैं, ये सब अननेचुरल ड्रिंक्स इत्यादि बंद कर दें, बहुत खतरनाक है। मांस, अंडा, ये बेकरी के प्रोडक्ट, ये नॉन वेज प्रोडक्ट, और जो भी ज़्यादा फ्राइड आइटम्स हैं, ये सब बंद कर दें। इसको इसमें हरी वरी करी तीनों बंद करना चाहिए। हरी मतलब जल्दबाजी मचाना, वरी मतलब चिंता तनाव करना, और करी मतलब फ्राइड आइटम खाना। दूसरा समझ लें, फ्राइड आइटम के साथ मिर्च मसाले, ये जो नमक चीनी का अधिक प्रयोग है, बंद करना चाहिए। संतुलित आहार लें, जिसमें खूब ढेर सारे फल हों, सब्जियां हो, अंकुरित अनाज हो, जूस भी हो उसमें, और ड्राई फ्रूट्स भिगो के हों। अनाज दाल तो कम ही खाइए, ये सब्जी सलाद फल इत्यादि बढ़ा दें। इसमें गाय का दूध लाभकारी होता है, और उसमें कुछ औषधि बनती है, जिसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ये सब, वो आप वैद्य जी से मिलके प्राप्त करें। और तिलों का दूध लें, तिल किशमिश पानी में भिगो के रख लें, और उसको पीस के पानी मिला के पिएं। अंगूर और सेब बहुत लाभकारी है। 4-5 अखरोट एवं 2 अंजीर रोज चबाएं। बादाम भिगोकर अच्छी तरह चबा के खाएं। मुनक्का भिगोकर खाएं। तुलसी एवं बादाम एंड काली मिर्च, तीनों, तुलसी, बादाम और काली मिर्च पीसकर शहद के साथ चाट के खाएं। तुलसी का रस शहद के साथ लें। सुबह यानी प्रातः 5 तुलसी के पत्ते पानी के साथ ले लें। और देखिए, प्रतिदिन बादाम का तेल नाक में सोते वक्त डालें, जरूर डालें। और पंचकर्मा भी करें। नेचुरोपैथी अपनाएं, जिसमें टब बाथ, हिप बाथ, जल नेति, सिरोधारा और मिट्टी की पट्टी, सिकाई, ये सब करें। योग भी करें, शवासन, योग निद्रासन, ध्यान का अभ्यास भी करें। वज्रासन, पश्चिमोत्तासन, नाड़ी शोधन, भ्रसिका प्राणायाम, ज्ञान मुद्रा। एक सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात इस केस में वो ये है कि अत्यधिक वीर्यनाश होने से मेमोरी लॉस की शिकायत होती है। जिनको अधिक बुद्धिमान बनना है, वह अपना धातु नाश ना करें। हस्त मैथुन करना या ऐसे संबंध करना अप्राकृतिक, खासकर जो पढ़ाई लिखाई का काल है, जो ज्ञान उपार्जन शक्ति संचय का काल है,
इस काल में शरीर के वीर या धातु को नाश बिल्कुल ना करें, बहुत खतरनाक होता है, उससे दिमाग कम हो जाता है। आप 6 महीने तक अपने सीमन को संभाल के रखें और व्यर्थ की इधर उधर की चिंतन ना करें, वासनात्मक बुद्धि ना रखें, और फिर देखें मेमोरी कितना तीव्र हो जाता है। तो धन्यवाद, आपका कल्याण हो। जय श्री राम।